हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम इंट्राडे में अपने पैटर्न जो है उनको नाइब वाइज, स्ट्रक्चर वाइज पहले अच्छी तरह से अपने माइंड में बिठा लेते हैं और वैसी फॉर्मेशन जब इंट्राडे में दिखती है तो हम उस पर अपना प्लान कर सकते हैं। तो ये नाम वाइज 15 प्राइजेक्शन पैटर्न है, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर वाइज क्लियर करके एक बार रिकैप कर लेते हैं। ये इवनिंग स्टार है, ये मॉर्निंग स्टार है, ये वर्जिन सीपीआर है और ये ओपन ड्राइव रिजेक्शन है। ये ओपन ड्राइव यानी कि ओडी सेटअप है, ओडी फॉर बाय एंड ओडी फॉर सेल। ये रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पिवट प्रेशर टेट, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन और आपका सीपीआर ब्रेकआउट, आउटसाइड वैल्यू सीपीआर, इनसाइड वैल्यू सीपीआर, नैरो सीपीआर। ये ईएमए है। इसमें वाइड ईएमए है कि जब ईएमए टू ईएमए डिस्टेंस ज़्यादा है तो वाइड रहेगा। ये स्लोपी ईएमए है, यानी कि अपसाइड या डाउन साइड स्लोप में है तो ये ट्रेंड ईएमए माने जाएंगे और एवरी बाय ऑन डिप या सेल ऑन राइज वाली कंडीशन फॉलो कर सकते हैं। अगर ईएमए फ्लैट है तो साइडवेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सारे पैटर्न को आप पहले बैक टेस्ट करोगे, फिर आप फॉरवर्ड टेस्ट करोगे, उसके बाद जाके फुल कॉन्फिडेंस होगा, तब जाके आप अपनी ट्रेडिंग में शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम इसके एग्जांपल देखें तो हमारे पास बैंक निफ्टी आज के दिन, इसमें क्या है कि हमारी ओपनिंग कल के हाई के आसपास हुई, ठीक है, और हम इसके ऊपर क्लोज होते हुए देखें, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर क्लोज होते हुए देखें, ठीक है। अब क्लोजिंग पे ही हमारी एंट्री होती है और लो का ऐसा है और प्राइस आपका 1:2 का हम जनरली अपना एक्सपेक्ट करते हैं कि 1:2 मिल जाए तो हमारा आरआर बेटर है। ऐसे ही और में देखते हैं, ये फिर निफ्टी है, इसमें भी ओडी सेटअप के हिसाब से आपको देखने को मिला। ये भारतीय एयरटेल है, इसमें भी ओडी सेटअप के हिसाब से देखा। हाँ, इसमें क्या है, रेड कैंडल ब्रेकआउट, जो पहली दिन की कैंडल रेड थी, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग मिल गई। यहाँ इस सारे पैटर्नों में क्लोजिंग का मैटर है, क्लोजिंग पर ही आपकी एंट्री है और जो कैंडल क्लोज करेगी और उसी के लो का एसआर रख के हम अपने आरआर के हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है नेस्ले। नेस्ले में भी आपको आरसीबीओ बनता हुआ दिखाई दिया। आरसीबीओ के हिसाब से ये जरूरी नहीं है कि एवरी स्टॉक में ये डेली बनते हुए दिखाएं, ये किसी भी स्टॉक में बनेंगे। कोई भी पैटर्न रिपीट भी हो सकता है और ना भी हो सकता। तो आपको है ना तैयारी पहले ही देखनी है कि हमको पहले से ही पता है कि हाँ ओपनिंग यहाँ हो रही है तो ये संभावना हो सकती है, अगर दूसरी जगह ओपनिंग हो रही है तो वहाँ क्या संभावना हो सकती है, तो हम उस पर पहले से अलर्ट रहते हैं। यहाँ क्या है कि प्राइस ने डिप देता हुआ फर्स्ट लो बनाया, वहाँ से रिट्रेस हुआ, दोबारा उसी से हम जब ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगे तो हमें एक स्टॉप लॉस दिखता हुआ दिखाई दिया कि हम यहाँ से अगर पलटेगा तो हम यहाँ पे अपना लॉस बुक कर लेंगे और यहाँ से 1:2 हमें एक बेटर दिखाई दिया, क्योंकि हमारे पास पहला ये रेजिस्टेंस था, ये हुआ था, ये सीपीआर है, इसके दोबारा निकलेंगे तो फिर आगे, पर हम सीपीआर तक ही हमारा आरआर अच्छा बनता हुआ दिखाई दिया। तो इसमें भी आपको डब्ल्यू रिवर्सल के हिसाब से आपको ट्रेड बनता हुआ दिखाई। अब रिलायंस में भी आपको देखो कि आरसीबीओ के हिसाब से एक बेहतर ट्रेड यहाँ भी देखने को मिला। फिर हमारे पास ओडी फॉर वाई के हिसाब से आदित्य बिरला फैशन में भी दिखा। एचएफसीएल में आपको जीसीआर बनता हुआ देखा, दिन की पहली कैंडल ग्रीन थी और उसी के पास से आपको यहाँ क्या बना दिखाई दिया, जीसीआर बनता हुआ दिखाई।
नेक्स्ट है हमारा कोफोर्ज। कोफोर्ज में भी रेड कैंडल ब्रेकआउट रहा। इसके बाद है हमारे पास, ये देखिए, गैप अप के बाद रेड कैंडल बन जाए ना, और वो प्रीवियस डे हाई के ऊपर है क्लोजिंग, तो गैप अप रिजेक्शन के हिसाब से आप यहाँ पर जो क्लोजिंग है वही आपकी एंट्री रहेगी, और हाई के एसएल के हिसाब से आपका 1:2 जो भी आपका बन रहा है, तो पहले ये आपका टारगेट रहा, फिर आपका ये टारगेट, इसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है बंधन बैंक। बंधन बैंक में भी क्या है, प्राइस ट्रेड करता हुआ फर्स्ट लो बनाया और रिट्रेस होके जब हम उसी लो के पास आए और ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगे, जैसे ही हम इस पिवट के ऊपर निकले, वहां से हमने 1:2 अपना जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा था उस हिसाब से हमें देखा कि एक बेहतर ट्रेड मिल सकता है, तो यहाँ भी एक एक्शन बनता है। इसके बाद नेक्स्ट है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में बात करें कि दिन की पहली रेड कैंडल किससे रिजेक्ट हुआ तो हमारी रेड कैंडल फॉर्म हुई, क्लोजिंग पर एंट्री रही, और ये आपका जो हाई बना था वो एसएल रहा। ठीक है, इनमें से जो दो हाई होंगे वो आपके होंगे, और 1:2 हमें भी यहाँ भी बनता हुआ अच्छे से दिखाई दिया कि ये पिवट है, इसका सपोर्ट लेके प्राइस है ना रिवर्स कर सकता है। इसके बाद है एंजल वन। एंजल वन में भी आपको क्या हुआ कि प्राइस गैप डाउन बनता था, गैप डाउन दिखा, गैप डाउन के बाद प्राइस की क्या है, ग्रीन कैंडल थी। अब ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पर आपकी एंट्री रही और लो का एसएल के हिसाब से आपने 1:2 का प्लान किया, तो आपको पहला हर्डल ये मिला, जब ये निकला तो दूसरा हर्डल ये था। तो इस हिसाब से आपको यहाँ भी आज के दिन आपको देखने को मिला। आखिरी है, वैसे तो बहुत सारे थे, आखिरी है एबीबी। एबीबी में क्या है, प्राइस ने स्पीड में फॉल दिया और फॉल के हिसाब से इसने स्पीड में बाउंस किया और हम रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आ गई, तो रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ भी एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिला। तो ये हमारे थे 15 प्राइस एक्शन पैटर्न जिनको हम डेली अपनी ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। इनके लिए सबसे पहले आपको क्या है, इनके सारे पैरामीटर आपको अच्छी तरह से पता हो कि पर्टिकुलर ये काम कैसे करते हैं। उन पैरामीटरों के हिसाब से आपको एटलीस्ट 1 से 1.5 साल या 2 साल की बैक टेस्टिंग, फिर आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग करोगे, तब आप ये पाओगे कि हाँ ये वर्क कर सकता है, तो कर सकता है, उस कंडीशन में आप अपनी ट्रेडिंग में शामिल कर सकते हो। तो ये हमारे 15 प्रोजेक्शन पैटर्न थे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।